ले जनाब था जिसका इंतज़ार वो घड़ी आ गई। आज हम सीखेंगे लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस और लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से यूटिलाइज़ की जाती हैं, इनकी हिस्ट्री क्या है और क्या फ़र्क है डिफरेंट किस्म की लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि यूबंटू जो आपके डिफरेंट लैपटॉप्स के अंदर आपको मिली होगी जब आपको लैपटॉप मिला था, या आपने नाम सुना होगा लिनक्स मिंट का या काली लिनक्स का, एंड देयर आर मैनी अदर लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन, उन पे हम गुफ्तगू करेंगे। सो लिनक्स एंड लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन हमारे इस कोर्स का पार्ट है जिसका नाम है बायोइन्फॉर्मेटिक्स का चिल्ला। और अब हम देखते हैं कि किस तरीके से लिनक्स को हम सीख सकते हैं। सो लिनक्स है क्या? ये बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडोज है, जैसे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसी तरीके से ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एक सेट ऑफ सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम होता है जो आपको ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपके सामने ले आता है, या आप उसको यूटिलाइज करते हुए डिफरेंट किस्म के टास्क यानी कि डेटा को हैंडल करना, डेटा को एनालाइज करना, स्ट्रीमिंग करना एंड मल्टीपल अदर टास्क जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं इन अ कंप्यूटर। इनिशियली दिस वाज क्रिएटेड, जो लिनक्स है ये ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो क्रिएट किया गया था, फिनिश स्टूडेंट थे जिनका नाम है, जो अभी भी हैं, लाइनस टोरवाल्ड्स, ठीक है, टोरवाल्ड्स, इन 1991। और लाइनस टोरवाल्ड्स जो है ये बेसिकली इन्होंने इसको जो है वो क्रिएट किया था, और कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम प्रोग्रामर्स वर्ल्ड वाइड, इसके अंदर फिर लोगों ने मल्टीपल किस्म की कंट्रीब्यूशन करना स्टार्ट की। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इस वक्त अपनी एक एक्सट्रीम पे है, यानी कि बहुत कमाल का ऑपरेटिंग सिस्टम है क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े प्रोग्रामर्स इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और ये एक बेसिकली ओपन सोर्स यानी कि फ्री वाला सिस्टम है, ठीक है। आप इसको इंस्टॉल फ्री में कर सकते हैं, यू डोंट नीड टू पे सब्सक्रिप्शंस लाइक विंडोज और डिफरेंट अदर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये टोटली फ्री में अवेलेबल है। ये फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों है? क्योंकि ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब है कोई भी इसके अंदर एडिशन डिलीशन वगैरह कर सकता है। और फाइनली जो टीम है लिनक्स की, वो इसकी ये सारी डिस्ट्रीब्यूशंस को देखते हुए उसको ऐड कर देते हैं अपने फाइनल पैकेज के अंदर। जैसे वर्जन्स होते हैं विंडोज़ का है, जैसे विंडोज़ 98 थी, एक्सपी थी, विस्टा थी, 2010 यानी कि विंडो 10 है, 2010 भी कह सकते हैं, नहीं 2010 तो नहीं, विंडो 10 नहीं, हाँ विंडो 10 है, विंडो 11 है, इस तरीके से। सो ये अडॉप्टेड वर्ल्ड वाइड हुआ प्राइमरीली एज ए सर्वर प्लेटफॉर्म। लिनक्स को यूजुअली सर्वर प्लेटफॉर्म यानी कि जो आपका एक ऐसा सिस्टम जो बड़े-बड़े टास्क परफ़ॉर्म करता है, यानी कि मेरे पास एक कह लें कि एक बहुत बड़ा अलमारी जैसा एक सिस्टम है, और उस सिस्टम में से मैंने डिस्ट्रीब्यूट करना है तकरीबन 100 एम्प्लॉयी जो मेरी कंपनी में काम करते हैं, कि आप इतनी रैम और इतने-इतने सीपीयूज़ को अपनी कंप्यूटेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली ये उसके लिए यूटिलाइज़ होता था। आपको पता होगा जब आप कोई शेयर्ड होस्टिंग लेते हैं, तो आप लिनक्स के सिस्टम को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, केवीएम, वीपीएस होस्टिंग, जिसके ऊपर आप अपनी वेबसाइट को स्टोर करते हैं। सो बेसिकली वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ही थ्रू जो है स्टार्ट में जो है वो चलते हैं, और आप उसकी कमांड्स को यूटिलाइज़ करते हुए उस डेटा को एक्सेस कर पाते हैं। यही बात यहाँ पे की गई है कि वर्ल्ड वाइड ये सर्वर प्लेटफ़ॉर्म के तौर पे यूज़ होता था। इसकी डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन है, सुज़ी जो है लिनक्स की, डेबियन है, फेडोरा है, यूबंटू है, लिनक्स मिंट एंड देयर आर मैनी अदर डिस्ट्रीब्यूशंस। डिस्ट्रीब्यूशंस का मतलब है इसके डिफरेंट किस्म की शक्लें, ठीक है? और फिर उनके फर्दर वर्जन्स जो होते हैं, ठीक है? सो लिनक्स जो है ये बेसिकली एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इसके अंदर डिफरेंट किस्म के डिस्ट्रीब्यूशंस, इनके ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस, विंडोज़ कैसे चलती है, यानी कि स्टार्ट जो उसका मेजर स्क्रीन है वो किस तरीके से आती है, जिसे हम डेस्कटॉप बोलते हैं, और बाकी चीज़ें वो इन डिस्ट्रीब्यूशंस पे काम करती हैं। और उनकी स्पीड और बाकी जगहों पे भी ये सारी की सारी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो काम करती हैं, जिसको हम आने वाले दिनों में देखेंगे। और देयर आर डिफरेंट फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस, और उसके डेरिवेटिव्स भी यहाँ पे मौजूद हैं कि जिनसे ड्राइव की गई हैं, जैसे डेबियन या उबंटू है, तो ये सारे उसकी बेसिकली फॉर्म है डेबियन या उबंटू की। और ये इसके अंदर आप देख सकते हैं मल्टीपल किस्म के लिनक्स की जो डिस्ट्रीब्यूशंस है वो यहाँ पे उनके लोगोस जो हैं वो लिखे हुए हैं। आर्क लिनक्स है, फेडोरा है, स्लैकवेयर है, गेंटू है, एंड्रॉयड के अंदर भी बेसिकली डिफरेंट किस्म की डेरिवेशन यूज़ होती है, स्विज़ी है, अल्पाइन है, इंडी है, एंड देयर आर मैनी अदर डिस्ट्रीब्यूशंस। क्यों? क्योंकि ये छोटे से छोटे सिस्टम से लेके बड़े से बड़े सिस्टम के अंदर लिनक्स जो है वो इंस्टॉल होती है। ख़ास तौर पे जब आपने कोई भी रोबोटिक्स या किसी किस्म का काम करना होता है, तो यूजुअली आप उसके अंदर या तो पाइथन का स्क्रिप्ट लिखते हैं, या यूजुअली लिनक्स का स्मॉल जो मोबाइल वर्जन है उसे भी आप इंस्टॉल करते हैं, जिसके ऊपर अभी हम गुफ्तगू नहीं करने वाले। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें लिनक्स मिंट वर्सेस यूबंटू, ये एक बहुत हॉट टॉपिक है। और लिनक्स मिंट और यूबंटू दो ऐसे बेसिक सिस्टम हैं जो ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं अमंग डिफरेंट बायोइन्फॉर्मेटिशियंस, या तो लिनक्स मिंट या यूबंटू, एंड उसमें हम फ़र्क देखते हैं। सबसे पहले अगर यूबंटू की बात की जाए, तो ये डेस्कटॉप पीसी ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसकी इस वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, एंड हियर वी गो, मैं यहाँ से सेव प्रेफ़रेंस करके, ये है मेरे पास यूबंटू डेस्कटॉप,
आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरी है हमारे पास लिनक्स मिंट। मैं यहाँ पे गूगल पे जाकर लिखता हूँ लिनक्स मिंट, तो मैं इसकी वेबसाइट पे चले जाता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका इस वक्त वर्जन 22.2 है, लेकिन लेटर ऑन आप देखेंगे कि एडवांस वर्जन्स भी आ जाएंगे। यहाँ पे इसकी इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शन भी है कैसे इंस्टॉल करना है। डाउनलोड पे क्लिक करके आप यहाँ से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसका वर्जन है सिनेमन एडिशन है, फिर आपके पास एक्सफेस एडिशन है और फिर आपके पास मेट एडिशन है, ठीक है। सो ये 3 एडिशन है और ये लाइट, सिंपल एंड एफिशिएंट है। ये वाला क्लासिकल एंड ट्रेडिशनल है और ये जो है ये सिनेमन एडिशन, ये स्लीक, मॉडर्न एंड इनोवेटिव है। एंड वी आर गोइंग टू इंस्टॉल दिस वन इन आवर पीसीज। यूबंटू की बात करें तो यूजुअली आप यूबंटू को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, इट डजंट मेक एनी प्रॉब्लम, लेकिन हम इस बायोइन्फॉर्मेटिक्स के कोर्स के अंदर लिनक्स मिंट को इंस्टॉल करेंगे क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड आई वुड से ऑपरेटिंग सिस्टम। अब लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो ज़्यादातर मेरे जानने वाले बायोइन्फॉर्मेटिशियन जो हैं इसे यूज़ कर रहे हैं। ऑफ कोर्स यूबंटू भी ठीक है, लेकिन लिनक्स मिंट जो है ये एक विंडोज़ लाइक फील आपको देती है। इसका GUI जो है वो बहुत आला है, डेस्कटॉप बहुत अच्छा है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी है, इसके अंदर इंस्टॉलेशन अच्छी हो जाती है और ये बहुत अच्छे तरीके से मैनेज्ड है। ऑफ कोर्स यूबंटू जो है वो भी मैनेज्ड है। इट्स टोटली अप टू यू कि आप इनको किस तरीके से यूज़ करते हैं। अब आपने कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना है कि आपको क्या लगता है, लिनक्स मिंट अच्छी है या यूबंटू अच्छी है, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस या जैसे आपने लोगों के साथ राब्ता करके पता किया होगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि लिनक्स मिंट और यूबंटू में कुछ फ़र्क है। जैसे लिनक्स मिंट जो है ये इसकी रिक्वायरमेंट ऑफ लिनक्स मिंट इज़ सिंपल, दे नीड अ डेस्कटॉप और लैपटॉप फॉर ओल्डर सिस्टम मिंट वर्जन इज़ अवेलेबल, ठीक है। सो बेसिकली आप ओल्डर सिस्टम के अंदर भी इसे यूज़ कर सकते हैं। लिनक्स मिंट का एक और फ़ायदा है कि ये डिफर नहीं करती इंस्टॉलेशन प्रोसेस में एज़ कम्पेयर टू यूबंटू। यूबंटू और इन दोनों की सेम इंस्टॉलेशन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का सिस्टम भी सेम है और इसके अंदर डिफरेंट किस्म के जो है वो फर्मवेयर्स जो हैं वो ड्राइवर्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाते हैं। यूबंटू के अंदर ये होता है कि आपको ओल्डर एंड न्यू वर्जन्स इसके मिल जाते हैं, हार्डवेयर कोई भी हो उस पे ये चल जाता है। जैसे इसके एक्स यूबंटू है, एल यूबंटू है, डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर्स हैं जो इसके वर्जन है उसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। लिनक्स मिक्स मिंट का जो यूज़र इंटरफेस है, होम पेज ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो सिनेमन की, ये इंटरफेस बहुत ही कमाल है और ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की तरह है और इसी वजह से हम लिनक्स मिंट को इंस्टॉल करेंगे ताकि आप कम से कम टाइम जो है स्पेंड करें टू लर्न हाउ टू यूज़ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन जो यूबंटू है ये जिनोम है, जिनोम मीन्स GNOME। ये बेसिकली एक डिफरेंट किस्म का इंटरफेस है, आप इसे भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि यू इंस्टॉल लिनक्स मिंट क्योंकि एट द एंड काम दोनों का सेम है क्योंकि दोनों ही लिनक्स हैं। इसमें आपको जो इंटरेक्ट करना है सिस्टम के साथ वो आसान होगा, इसमें थोड़ा-सा मुश्किल होगा। लिनक्स मिंट जो है ये सॉफ्टवेयर सपोर्टिंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके अंदर जो है वो बेसिकली किट ऑफ जावा इसके अंदर आती है, कोडेक्स आते हैं ऑडियो और वीडियो के, फायरफॉक्स आती हैं, देयर आर मेनी अदर सॉफ्टवेयर जो इसके अंदर ऑटोमेटिकली ईज़िली चल सकते हैं, ठीक है। और यूबंटू के अंदर क्या होता है, लिब्रे ऑफिस एंड फायरफॉक्स वगैरह इंस्टॉल हो जाती है, बट दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन डिफरेंट काइंड ऑफ अदर थिंग्स। जावा और कोडेक्स डिफरेंट भी आते हैं, लेकिन लिनक्स मिंट के अंदर आप क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज़ की तरह डिफरेंट किस्म के हार्डवेयर्स और सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। सो दिस इज़ गो टू पॉइंट फॉर अस। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अगर हम फ़र्क देखें तो लिनक्स मिंट का जो सॉफ्टवेयर मैनेजर है वो बहुत ही यूनिक फ्लेवर की तरह आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं सिनेमन के अंदर आपके पास मल्टीपल किस्म के ऑप्शंस आएंगे जिन्हें हम यूटिलाइज करेंगे। सो ये यहाँ पे फिर भी जीत जाता है एज कम्पेयर टू यूबंटू। यूबंटू के अंदर आपको थोड़ा सा सर्वर सोर्सेज और मल्टीमीडिया की मैनुअल इंस्टॉलेशन करनी पड़ती है। ऑफिशियल स्पिन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम अगर देखा जाए, यहाँ पे लिनक्स मिंट के अंदर मेनी फ्लेवर्स कंपेयरिंग टू यूबंटू हियर इज प्रेफर्ड बाय पीपल बिकॉज ऑफ कलरफुल फीचर्स। सो इसमें थोड़ा सा कलरफुल फीचर्स होते हैं, लोगों को पसंद आता है क्योंकि विंडोज से ज़्यादातर लोग मूव करते हैं, तो इस वजह से लिनक्स मिंट जो है वो उनको कुछ बहुत मुश्किल नहीं लगता सीखना। और यहाँ पे लेस फीचर्स होते हैं यूबंटू के अंदर, आप कम कस्टमाइजेशन कर सकते हैं कलर्स की, थीम्स की और बाकी चीज़ों की, इस वजह से इस पे लोग कम जाते हैं। लिनक्स मिंट जो है ये वैरायटी ऑफ यूज़र सेटिंग आपको प्रोवाइड करती है जिसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं यूज़र को, चेंज कर सकते हैं होम पेज को, डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर्स या टूल बार्स के ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे यूबंटू के पास लेस ऑप्शंस होती हैं। परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो बेसिकली टॉप परफॉर्मेंस एंड स्पीड होती है इन लिनक्स मिंट और ओल्डर हार्डवेयर के अंदर ये बहुत ही फास्ट काम करती है और अगर आपके पास न्यूअर मशीन है तो ये तो मैं कहता हूँ तो भाग के चलेगी। ऑन द अदर साइड ये थोड़ा सा स्लो चलता है यूबंटू इन ओल्डर मशीन क्योंकि ये लिनक्स मिंट की तरह फास्टर नहीं है, इसका आर्किटेक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है, तो ये आपको थोड़ी सी कम स्पीड देगा ओल्डर सिस्टम के ऊपर। सो अगर आपके पास कोई ओल्डर सिस्टम पड़ा हुआ है तो लिनक्स मिंट वुड बी द बेस्ट ऑप्शन। अपग्रेडेबिलिटी एंड अपडेट्स, लिनक्स मिंट के अंदर ऑटोमेटिकली आप कोई भी अपडेट जो है इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं और लॉट ऑफ पीपल आर एक्चुअली अपलोडिंग एंड टैपिंग डिफरेंट किस्म की जो अपडेट्स हैं इनटू द लिनक्स मिंट। तो आपने सिर्फ क्लिक करना है और आपके पास लिनक्स मिंट जो है वो अपडेट जो है वो इंस्टॉल हो जाएंगे। यूबंटू के अंदर इजीली अवेलेबल हैं,
डाउनलोड एंड अपडेट्स और सेम कमांड्स हैं दोनों के अंदर, तो इतना कोई खास फ़र्क इसमें नहीं है। सपोर्ट सिस्टम अगर देखा जाए तो यहाँ पे लिनक्स मिंट की एक प्रॉपर गाइड है कि आपने कैसे इंस्टॉल करना है, किस तरीके से इसकी सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करना है और बाकी चीज़ें कैसे मैनेज करनी है। यूबंटू के ऊपर थोड़ा-सा आपको डेवलपमेंट प्रोसेस और बाकी चीज़ों को देख के चलना पड़ता है और कम्युनिटी सपोर्ट के ऊपर रिलाई करना पड़ता है। तो ये आपको समझ आ गया होगा लिनक्स मिंट एंड यूबंटू क्या है। और हमारे पास जो इस वक़्त एक ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे हम यूज़ करेंगे दैट इज़ लिनक्स मिंट, क्योंकि हम इन्फॉर्मेटिशियंस जो हैं वो बनने जा रहे हैं। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स के कोर्स के अंदर मैं आपको लिनक्स मिंट सिखाने वाला हूँ। तो अगर आप लिनक्स मिंट के अलावा कोई और सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो आप अपनी गारंटी पे यूज़ करेंगे, बिकॉज़ मैं आपको लिनक्स मिंट की इंस्टॉलेशन भी बताने वाला हूँ। मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि लिनक्स मिंट किस तरीके से यूटिलाइज़ करनी है, कौन-सी इसके अंदर कमांड लाइन्स आपने यूज़ करनी है एंड हाउ यू आर गोइंग टू यूटिलाइज़ द पावर ऑफ लिनक्स मिंट इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स एनालिसिस। और बहुत आसान है, मैं बड़े सालों से यूज़ कर रहा हूँ लिनक्स मिंट। बिलीव मी, इतनी कमाल की स्पीड आपको मिलेगी ना एज़ कम्पेयर टू विंडोज़, अगर आप अपने सिस्टम में विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं। सो यू विल बी अमेज्ड बाय लुकिंग इनटू इट। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, जहाँ पे मैं आपको लिनक्स मिंट को ज़ीरो से इंस्टॉल करने वाला हूँ।